हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सीए ललित शाह में। दोस्तों, मैंने आपको अपडेट दिया था व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी कि ईरान और इजराइल की वॉर के बारे में। तब से कंटिन्यूस इतने मैसेज आ रहे हैं कि सर इस पे जरा इंपैक्ट बताइए, हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा। तो मैं जरूर उसके लिए मैंने कहा था वीडियो बनाऊंगा संडे को, तो ये वीडियो आपके लिए उसी काम के लिए बना रहा हूं। और कल हमने कमोडिटीज वाली जो थी उसके ऊपर हमने पार्ट 2 वीडियो बनाया था। जो गोल्ड सिल्वर में जो बाइंग के ऊपर हमने पार्ट 1 बनाई थी कि हमें फियर नहीं करना, कमोडिटी में हमें क्यों खरीदना चाहिए, उस पर बात की थी। तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, जिसमें सी राजकुमार वर्मा जी आए थे हमारे साथ और उन्होंने काफी अच्छी ज्ञान की बातें बताई थी। चलिए अब आज की बात करते हैं कि आपने देखा दोस्तों, वैसे भी हम ये देख रहे थे कि बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है। ऑलरेडी इंडिया में इलेक्शंस हैं, अमेरिका में इलेक्शंस हैं, पर मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा, वन साइडेड अपसाइड में था। रिसेंटली अभी ऊपर के लेवल पे ऐसा लगा कि काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है मिड कैप्स में, और ऑपरेटर जो है ऐसा लग रहा है काफी टाइम से माल का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यानी कि जो शेयर अनाप शनाप बढ़ गए, जिनकी वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए थी, जिसको कहना चाहिए बहुत महंगे हो गए थे, उनमें रिटेलर फंसता जा रहा था और ऑपरेटर धीरे धीरे माल खाली करके वो वैल्यू बाइंग कर रहा था। और उधर क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट के इलेक्शन जब तक है तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी गिरेगी नहीं। गवर्नमेंट के जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो मार्केट भी कहीं ना कहीं सस्टेन कर रही थी। इस बीच में ये ईरान और इजराइल की वॉर आ गई। अब क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मेरा फिर से कहना यही है, हम सब ने कोरोना भी देख लिया है, पिछली वॉर्स भी देख ली यूक्रेन और रशिया के, उससे सबक हमें यही मिला है कि जब जब मार्केट कोई करेक्शन लेती है ड्यू टू दिस वॉर लाइक सिचुएशंस, वहां हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को आपको चेक करना है। वो शेयर जो आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में है, पर कहीं ना कहीं आपने उनको एक महंगे रेट पे ले लिया कह लीजिए, या आपको शायद पोर्टफोलियो में नहीं रखना था, आपने कोई स्विंग ट्रेड में या किसी के कहने पे कोई टिप पे ले लिया, पर आपको अंदर से भी पता है वो शेयर रखने वाला नहीं है, तो मैं कहूंगा ये राइट टाइम है, उसको अपने पोर्टफोलियो से हटाइए। और जो शेयर आपको ज्यादा, जिसमें आपको कन्विंसिंग पावर लगती है, ठीक है, मैं यहां पे नाम नहीं ले सकता शेयर का, पर सेक्टर लाइक टाटा, सेक्टर लाइक अच्छा रिलायंस, सेक्टर लाइक कुछ भी हो सकता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो आपको लगता है जिसको लेके आपको अच्छी नींद आएगी, उस सेक्टर में कंज्यूमर गुड्स जो अभी तक नहीं चले हैं, उस सेक्टर में आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मार्केट टूटती है तो दोस्तों, एक होता है, मैं लगातार आपसे बोलता रहा हूं, मेटल्स और बैंकिंग बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। तो इस करेक्शन में कोई भी अगर आपको मौका मिलता है, खास करके जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, जैसे नेशनल एल्यूमिनियम हुआ, हिंद कॉपर हुआ, जो हाई बीटा स्टॉक, जब मार्केट बढ़ता है तो बढ़ते भी तेजी से, घटता है तो गिरते भी तेजी से। तो अगर इसमें कोई तेजी से गिरावट आती है हाई बीटा स्टॉक में, तो उसके अंदर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर मेटल सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, उसके अंदर आपको हमारे ऑलरेडी पोर्टफोलियो वाले जो हमने शेयर्स दिए हैं, सब बहुत अच्छा करा। उसमें अगर कोई भी शेयर में अच्छी गिरावट आती है, उसमें हम छोटी छोटी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। और वो शेयर्स जिनकी अभी भी पी बहुत लो है, जैसे मैंने आपको जी शिपिंग दिया था कुछ टाइम पहले, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। अब ये शेयर अगर थोड़े बहुत करेक्ट होते हैं तो लो पी शेयर, हाई डिविडेंड पेइंग शेयर, इनको लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगेन, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो में वो शेयर जिनमें आपको कन्विंसिंग पावर नहीं है, लगता है ये पोर्टफोलियो मैंने सिर्फ कुछ समय के लिए लिए थे, मुझे लॉन्गर नहीं रखना है, तो उनको अभी का अभी हटा दीजिए, वेट मत कीजिए। हो सकता है जब तक आप हटाएं तब तक उसकी वैल्यू काफी गिर चुकी हो। और अपने पोर्टफोलियो में उसके बाद कैश को रखिए, और जैसे ही मार्केट कोई आपको मौका देता है लोअर एंड पे अच्छा माल पकड़ने का, उसको जाके बाय कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल टूटती कल ही जाके सारा बाय करना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, पर बाय कीजिए, क्योंकि ये मार्केट है दोस्तों, अल्टीमेटली जानी ऊपर ही है। शॉर्ट टर्म में जो भी गिरावट आएगी उसका बेनिफिट लीजिए आप। और हाँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स की बात करूं तो स्विंग ट्रेड या जो भी ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, उनको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट एक वाइल्ड स्विंग्स ले सकता है। हो सकता है वो ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बनाए, मार्केट ना गिर के रिकवर कर ले और उसके बाद गिरे, जब उनकी पोजीशन कट जाए। तो स्विंग ट्रेडर्स को सावधान रहने की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को यहां पे थोड़ा सा अपना कैश जहां जहां पड़ा उनको हाथ में इकट्ठा कर लें, क्योंकि आपको जरूर एक मौका मिलने वाला है नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करने का, अच्छी वैल्यू बाइंग करने का। और जो भी पोर्टफोलियो आपका है, जिसके अंदर आपको लगता है यार ये शेयर मुझे पोर्टफोलियो में शायद नहीं रखने चाहिए, उनको बिना सोचे इमीडिएट इफेक्ट से मैं कहूंगा अपने पोर्टफोलियो से बाहर कीजिए। उसके बाद उस कैश को रखिए और जो अच्छे शेयर्स हैं उनको यहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे अगर मार्केट को इस वॉर की वजह से करेक्शन लेती है, हालांकि इसका बिगर पिक्चर क्या होगी वो तो एक वीक के बाद पता पड़ेगी, पर इतना तय
है कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई इंडेक्स को ट्रेड करता है या स्विंग ट्रेड में भी जो ट्रेडिंग फिर भी करना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलूंगा वो इंट्राडे में ही ट्रेड करें और इंट्राडे में सौदे को काट के जाए, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। या अगर आपको पोजीशन कैरी करनी तो प्रॉपर हेजिंग टेक्निक सीख के हेजिंग करके ही सौदे को लेके जाइएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे मार्जिन की कॉल आ सकती है अगर आप फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा जो भी डेरिवेटिव्स में काम करते हैं कि जो भी अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ट्रेड को, अपने डेरिवेटिव को प्रॉपर हेजिंग रखिएगा। दोस्तों बाजार है, कुछ नहीं पता, कहीं से कुछ भी हो सकता है, वाइल्ड स्विंग्स आ सकते हैं, वॉर है, ज्यादा बढ़ेगी तो यस एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है वॉर का, जैसे क्रूड ऑयल का बढ़ना तय है, महंगाई बढ़ेगी, कुछ इंपैक्ट कंपनीज पे भी आएगा, कहां पे सेल उनकी डाउन होगी, पर ये एक लॉन्गर विजन है। शॉर्टर में देखते हैं लड़ाई कितनी चलती है, कब तक चलती है, इस पे डिपेंड करता है। हालांकि भी बीइंग एन इंडियन, इंडिया में रह के हमें इतना भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर बोलूंगा कोई भी सौदा कैरी मत कीजिएगा डेरिवेटिव का, अगर कैरी कर रहे हैं तो प्रॉपर हेजिंग के साथ ही कीजिएगा। और इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल मौके की तलाश रहनी चाहिए, कब मार्केट गिरे तो यहाँ पे वो इन्वेस्ट करें अपने फेवरेट शेयर में। अपनी लिस्ट बना लीजिए, बकेट तैयार कर लीजिए। और जो लोग भी मेरे से चाहते हैं कि सर हमें भी अपनी बकेट बताइए, तो मेरा पोर्टफोलियो जो 2024 के शेयर है वो देख सकते हैं। करंट में कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसके ऊपर मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा कि ऐसी सिचुएशन में हमें कौन से सेफ शेयर्स हैं जिनके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।